Good morning, students. How are you? Fine. Very well. चलिए बेटा आज हम नेशनल इनकम में इनकम मेथड के कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल के टॉपिक में हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स भी करे थे और इनकम मेथड का फॉर्मूला भी डिस्कस किया था। मैं एक बार फिर आपको इनकम मेथड का फॉर्मूला रिवाइज करवा देता हूँ। इनकम मेथड में तीन चीजें आएगी: कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या क्या इंक्लूड होता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, ठीक है, और पेंशन और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, जिसको हम लोग सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस में थ्री चीजें आएगी। कौन कौन से थ्री फैक्टर्स आएंगे? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। प्रॉफिट को फर्दर हमने थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्या क्या? डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स या कॉर्पोरेट प्रॉफिट, एक ही बात है। चलिए, आज के लेक्चर में हम सिर्फ इनकम मेथड के कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, कैलकुलेट ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी, यानी आपको जीएनपी एट एमपी कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? जीएनपी एट एमपी, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चन में नहीं दिया होगा कि कौन सा मेथड यूज करना है, वो आपको क्वेश्चन के अंदर दी गई टर्म से ही समझना पड़ेगा कि कौन सा मेथड यूज करना है। क्वेश्चन में दी गई टर्म से, जैसे कि देखिए, क्वेश्चन में आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दिया है, इंटरेस्ट दिया है, रेंट दिया है, प्रॉफिट दिया है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम दिया है, डिविडेंड दिया है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल दिया है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया है। तो मुझे देखते ही समझ आ रहा है कि यहां पर इनकम मेथड यूज होगा, क्योंकि जो आइटम्स दी है क्वेश्चन के अंदर वो इनकम मेथड की दी है। ठीक है, देखिए, जीएनपी एट एमपी निकालना है हमें, यहां मेथड कौन सा यूज करना पड़ेगा? इनकम मेथड। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आता है इनकम मेथड के अंदर? हाँ जी, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आता है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ले लो, ले लिया। इंटरेस्ट लेंगे, बिल्कुल। रेंट लेंगे, बिल्कुल। प्रॉफिट, देखो, इंटरेस्ट भी ले लिया, रेंट भी ले लिया, प्रॉफिट भी ले लिया। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, क्या एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन को लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि ऊपर आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दे दिया। क्या दे दिया? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ऑलरेडी दे दिया। ये रहा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ऑलरेडी आपको कंपनसेशन एम्प्लॉय दिया हुआ है, तो आपको क्या लेने की जरूरत नहीं है? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या डिविडेंड लेंगे? नहीं, डिविडेंड भी नहीं लेंगे। डिविडेंड क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि प्रॉफिट दिया है। डिविडेंड क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि प्रॉफिट दिया है। प्रॉफिट का ही पार्ट होता है डिविडेंड, यानी डिविडेंड भी नहीं लेंगे और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी नहीं लेंगे। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल नहीं आती, नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी नहीं आता, नेट एक्सपोर्ट भी नहीं आता, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड भी अभी नहीं आएगा। मिक्स्ड इनकम आएगी? जी आएगी, मिक्स्ड इनकम आ गई। यानी आप कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ले लो, इंटरेस्ट ले लो, रेंट ले लो, प्रॉफिट ले लो, मिक्स्ड इनकम ले लो। यानी आपकी क्या क्या लेना? आपको 2000 लेना है एक, तो प्लस 500 प्लस 700 प्लस 800 और प्लस 1500 आपकी मिक्स्ड इनकम। ये आपका क्या है? कंपनसेशन, ये आपका इंटरेस्ट, ये आपका रेंट, ये आपका प्रॉफिट और ये आपका वो आपका मिक्स्ड इनकम। ठीक है, इन सबको प्लस करो, करो प्लस। कितना आ गया? 3200 एंड 800 4000, 5500 आपकी अमाउंट आ गई। ठीक है, इस मेथड से, यानी इनकम मेथड से जो निकल के आता है वो क्या आता है? जीएनपी एट एफसी आता है, सॉरी, एनडीपी एट एफसी। ठीक है ना, आपका इनकम मेथड से क्या निकल के आता है? एनडीपी एट एफसी निकल के आता है। यानी मुझे क्वेश्चन में एनडीपी एट एफसी मिल गया है 5500। यही बात है ना,
इनकम मेथड का जब मैं फॉर्मूला यूज करता हूं तो मेरा इनकम मेथड से क्या निकल के आएगा, एनडीपी एट एफसी निकल के आएगा, वो मेरा आ गया। अब निकालना क्या है मुझे, जीएनपी एट एमपी निकालना मुझे, जीएनपी एट एमपी है। जी से एन में जाते हैं तो क्या करते हैं भाई, डेप्रिसिएशन माइनस। अब एन से जी में आएंगे, रिवर्स करेंगे तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा डेप्रिसिएशन। चलो डोमेस्टिक से नेशनल में आते हैं, डी को एन में चेंज करना है तो इनकम फ्रॉम अब्रोड होगा वो प्लस हो जाएगा और इनकम टू अब्रोड होगा तो माइनस। मुझे क्वेश्चन में इनकम टू अब्रोड दिया है तो माइनस कर देंगे। डेप्रिसिएशन कितना दिया बेटा आपको, डेप्रिसिएशन दिया है 250, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल के नाम से 250 नहीं 100, सॉरी 100, ठीक है 100। दो जो आपको डेप्रिसिएशन दिया है वो कितना दिया है, 100, ठीक है, या डेप्रिसिएशन की जगह 100 लिख लो। एन से जी में जाने के लिए क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन प्लस करते हैं। यहां आपको डेप्रिसिएशन के लिए क्या नाम दिया हुआ है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, तो मैंने यहां 100 ले लिया। डी से एन में जाने के लिए क्या करोगे, इनकम फ्रॉम अब्रोड हो तो प्लस, इनकम टू अब्रोड हो तो माइनस। क्वेश्चन में इनकम टू अब्रोड है -150। एफसी से एमपी में जाने के लिए क्या करोगे, देखो एमपी से एफसी में जाना सिखाया हुआ आपको। एमपी से एफसी में जाना हो तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस, सब्सिडी प्लस। अब रिवर्स करना है तो इनडायरेक्ट टैक्स प्लस हो जाएगा, सब्सिडी माइनस हो जाएगी। इनडायरेक्ट टैक्स है आपका 250 तो इनडायरेक्ट टैक्स तो प्लस हो जाएगा और सब्सिडी क्या हो जाएगी, माइनस। सब्सिडी दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, नहीं दी हुई, क्वेश्चन में सब्सिडी नहीं दी हुई, ओनली आपको क्या दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, ठीक है ना, बता रही समझ, क्लियर है बिल्कुल। एफसी पे एमपी में जाना है, एफसी से एमपी में जाना है तो इनडायरेक्ट टैक्स प्लस और सब्सिडी माइनस। यहां आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया, 250, वो प्लस कर दो, ठीक है, क्लियर। इसमें ये प्लस करो, ये माइनस करो, ये प्लस करो, तो आपका आंसर आ जाएगा। गॉट इट। चलिए जो मैं आपको सम करवा रहा हूं ये आपको पीछे सोल्ड न्यूमेरिकल्स में दिए हुए हैं, आप क्वेश्चन वहां से हेल्प ले सकते हैं बुक खोलकर। कैलकुलेट नेशनल इनकम, आपको क्या कैलकुलेट करनी है, मेरे पास जो क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन है 29th। कैलकुलेट नेशनल इनकम, नेशनल इनकम का मतलब एनएनपी एट एफसी, यानी आपको एनएनपी एट एफसी निकालना है, ये कैलकुलेट करना है। नेट एक्सपोर्ट, compensation of employees, rent, dividend, consumption of fixed capital, change in stock, profit, interest। यानी मुझे देखने से पता चल रहा है कि इसमें एक दो आइटम तो एक्सपेंडिचर मेथड की दी है, एक आइटम इसने प्रोडक्ट मेथड की दी है, लेकिन इनकम मेथड की आइटम्स ज्यादा दे रखी है। सो मैं यहां पर इनकम मेथड को यूज करूंगा, ठीक है, क्योंकि नेट एक्सपोर्ट सिर्फ एक आइटम दे दी एक्सपेंडिचर मेथड की, चेंज इन स्टॉक सिर्फ एक आइटम दे दी प्रोडक्ट मेथड की, तो एक आइटम से तो सम सॉल्व नहीं होगा। नेट एक्सपोर्ट इनकम मेथड में आता है, नहीं आता। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आता है भाई, इनकम मेथड में बिल्कुल आएगा, 6000 ये ले रखा। रेंट आएगा, हां जी आएगा। डिविडेंड आएगा, डिविडेंड आएगा अगर